कैसी थी? अर्धनिशा घोर घटा ओबूनन की तनिकर मिझी मीठी और पवन कसम से कर रहे हैं और पवन कसम से कह रहे हैं भादों की कृष्णाष्टमी थी मेरे गुरु मेरे गुरु वो भादों की कृष्ण अष्टमी थी। भाद्र मास में अर्धरात्रि में रात के 12 बजे बूंदों की रिमझिम हो रही है। कोई नहीं जाग रहा है उस समय, केवल वसुदेव और देवकी और एक चंद्रमा और चौथे ठाकुर जी आ रहे हैं। आए नहीं अभी, लेकिन वसुदेव और देवकी दोनों जाग रहे हैं। हुआ क्या था? जैसे ही आए नहीं तब तक हुआ क्या? फाटक के पहरेदारों पर बेहोशी छाती जाती पूरब से निशाना शशि की पूरब से निशाना शशि की कछु कोर निकलती आती थी फाटक के पहरेदारों पर बेहोशी छाती जाती थी और पूरब से निशाराज शशि की कोर निकलती आती। निशाराज रात्रि के जो राजा शशि चंद्रमा की एक कोर आ रही थी। देखा होगा आपने, अंधकोठरी थी, जल भी नहीं रखा उसने, टूटे घड़े में थोड़ा जल रख दिया, रोटी के टुकड़े सड़े हुए गले हुए, बेटा बालक पैदा कोई जोरदार न हो जाए, जवान ताकतवर न हो जाए कहीं, इसलिए रोटी के टुकड़े सड़े हुए थे। मैया के दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मैया रो रही है। उस समय पर वसुदेव जी समझा रहे हैं, देवी चिंता मत करे, वो ठाकुर जी हमारी लाज अवश्य रखे। समय पे बड़े बड़े राजा क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पछड़ गए हैं। हरिश्चंद्र राजा का सब कुछ लुट गया था, बेटा नारी सब बिक गए थे, राजपाट सब लुट गया, लेकिन फिर भी उसने इस धर्म को नहीं छोड़ा। हे देवी हमारी भी रक्षा वो प्रभु करेंगे, तू चिंता मत कर। मैया रो रही है, बिलख रही है। उसी समय पर धीरे धीरे देखा अंधेरी काल कोठरी है, प्रकाश भी नहीं जरा भी, तो एक छोटा सा छिद्र था, उसमें से चंद्रमा की एक रोशनी आ रही थी और वो दीवार पर छोटा सा चंदा दिख रहा था। धीरे धीरे वो चंदा चतुर्भुजी रूप में बदल गया। बोलो वसुदेव भगवान की। चारों भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म, सिर पर मोर मुकुट, गले में कौस्तुभ वैजंती माला, चौड़ा विशिष्टल, शंख चक्र गदा पद्म, सुडोल जंगाएं और पैरों पर लिखा है नीचे अहम ब्रह्म आस्मीन, मैं ब्रह्म हूं। आज देख रहे हैं दोनों भौचक्की की तरह होकर के ये कौन है। आज उसी समय पर दोनों शिथिल शरीर हुए, दोनों हो गए भुलाने से, उन दोनों के भी भक्तों के हो गए नैन झपकाने से। देख रहे हैं बार बार कौन हो। बोले मैं तुम्हारा बेटा बन के आ रहा हूं। बेटा? हाँ। मैया प्रसन्न हो गई देख करके, सारी पीड़ा दूर हो गई। तुम बेटा बन के आओगे, भोज आज कंस मार देगा। मैया कैसी बातें कर रही है, मैं तुम्हारी यहाँ क्या सेवा करूंगी जेल में। बोले मैं सेवा करवाने नहीं, मैं सेवा करने के लिए आ रहा हूं। मैं अभी जो है तुम्हारी सेवा करने के लिए आ रहा हूं। अच्छा हाँ। तो फिर प्रभु बेटा ऐसा हमने आज तक ना देखो, कैसो कि जाके चार हाथों हैं। भगवान ने दो भुजाएं अदृश्य कर दी, दो रह गई। बोले फिर वो ऐसा बेटा ना हो, कैसो? बोले इतना बड़ा बेटा हो तो कहीं। तो बोले ये वस्त्र उतारो, मेरी गोद में आओ। भगवान ने उसी समय पर छोटा बाल रूप धारण किया। और बाल कृष्ण भगवान की
सुंदर रूप देखा। अब उस रूप को देख देख करके मैया मोहित हो रही है, सब देवता प्रसन्न हो रहे हैं। क्या छवि थी मेरे गोविंद की। और पंडित गोविंद दास विनीत ने ये लिखा है, कल्पना की है कवि ने, क्या की है, कैसा भाव प्रकट किया है भगवान के लिए। कैसे थे भगवान उस समय जब आए तब। भगवान की इतनी सुंदरता थी कि भगवान की नाक तो ऐसी रहे नाक, ऐसी रहे सुआ देखे ही उड़ जाए। और ओठ तो मेरे गोविंद का है, ऐसे रहे जैसे संतरा जैसी पे। और नैन आंखें कैसी रहे मेरे गोविंद की, हिरनिया देखे ही शर्मा जाए। वह हरे गोविंद क्या किया है। उस मुख पर काली चमकीली और काकुल मरोड़े खाती थी। क्या माँ नौमणि वाले पर्वत माँ नौमणि वाले पर्वत पे नागिनी चुड़ैल मचाती थी। सुंदर रूप था मेरे गोविंद का, क्या बखान करूं। आज उस सुंदर रूप को देख करके मैया बड़ी प्रसन्न है, देवता पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। और उसी समय मैया को दया, मैया कहने लगी जा लाला को मत लेके जाओ, प्रभु नहीं कंस मार देगो। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करना, मुझे केवल छबरी में रख करके गोकुल पहुंचा देना। तो मैया उस समय कहा था मैया ने कि कैसे पहुंचा दूंगी, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी है, फाटक पर 7-7 ताले पड़े हैं। बोले चिंता मत करो ये सब टूट जाएंगे। सब फाटक के पहरेदार बेहोश हो गए, कोई नहीं बचा, सब सो गए। और जैसे ही मैया ने ले जाने के लिए कहा, हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ी टूट गई। जब इतने हुआ, अरे भैया, उसी समय वसुदेव ने सर पर रख लिया और सर पर लेकर के चल दिए। कहाँ है वसुदेव?